Dear Zindagi classes, I hope you all are fine. Today we will going to be discuss about Ancient History Chapter 1, Significance of History. Let us start. Today's thought: commit yourself to a dream. Nobody who's tried to do something greater but falls is a total failure. Why? Because we can be always assured that he succeeded in his life, and most important battle, he defeated battle for not trying. Yeah, right means a dream means it's so. Commit yourself for your study just like a good habit. Today's point: introduction of significance of history. Ancient Indian history जिसमें ये हमारा इंट्रोडक्शन है. हमारे फर्स्ट लेसन में जो अभी हमारी वर्किंग की जा रही थी, सिग्निफिकेंस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, ये हमारे अर्लीस्ट कल्चर की जो खेती हो रही थी, कुछ इस प्रकार की खेती थी. ये हमारे कपड़े सिलने का मशीन जो कि विविंग और स्पिनिंग के रूप में हम इसे जानते हैं, और ये हमारी जो स्पिनिंग थी इसका भी काम किया जाता था. अब इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एंसेंट हिस्ट्री का क्या था? द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ study of history to know how did agriculture or other means of existence begin. When did our primitive begin the use of metal? How did they develop spinning, weaving, metal working? पहले का क्या था ना कि अब आप किसी भी चीज़ में एग्रीकल्चर को, अभी मैंने आपको शो किया यहाँ पे, इस तरीके से एग्रीकल्चर किए जाते थे. इस विविंग की यूज़ की जाती थी. स्पिनिंग है और ये स्पिनर है. इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था. और एक मेटल वर्किंग भी किया जा रहा था उस टाइम पे. इनका जो था एक थिंकिंग थी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए. वो डेट डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, और ये जो डेवलपमेंट ऑफ हमारे जो लिटरेचर था ना, अर्बन लाइफ का, साइंस का और आर्किटेक्चर का, धीरे धीरे डेवलप होता चला गया. तो हिस्ट्री डज नॉट मीन ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेट्स एंड इवेंट रिलेटेड टू kings or dynasties, but rather it also means to study various aspects that shaped the overall personality of the society and the people. Therefore, the society of history is the study of entire human past. What means history means ancient history means इंटर ऑटोमेटिक शो ना, शो ऑफ के इंटायर वो पास्ट, ह्यूमन पास्ट के लिए बोला गया कि कोर्स बैक ऑफ मीन्स मिलियन ऑफ ईयर्स आप पीछे जाओगे तो आपको कुछ समझ आएगा. जिसमें था देयर फोर थ्रू आउट द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एंसेंट हिस्ट्री दैट द टाइम ऑफ, हमारे जब हिस्ट्री का जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे वो कौन कौन से थे? एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न. मैं तीनों हिस्ट्री एक एक करके लेकर आऊँगी. 3 मंथ में तीनों हिस्ट्री को ओवर करूँगी. Average society has developed over a long period of time. However, they differ in terms of courses they followed and the process of they underwent. तो primitive experience जिनका था स्टोन एज का, हंटर गैदर्स, एंड दे all practiced agriculture over a period of time. The primitive began to use metal at one time or the other. In spite of such so much similar activities, still they differ in their cultural, social, political and religious identity. इन लोगों का क्या था? फिर इन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस करने लग गए? स्टोन एज को एक्सपीरियंस करा, हंटर गैदर्स, और इसका जो प्रैक्टिस जो था किस चीज़ का था? एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस भी की गई और उसको भी डेवलप किया गया. और प्रिमिटिव टू बिगैन यूज मेटल का भी यहाँ पे यूज़ हुआ. और अदर इंस्पायर्ड सो मच सिमिलर एक्टिविटी स्टिल वे डिफर इन देयर एग्रीकल्चर और सोशल पॉलिटी एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. फिर यहाँ पे जो इस हिस्ट्री ने हेल्प किया किस चीज़ का? अंडरस्टैंडिंग द पीपल, सोसाइटीज़ एंड नेशन. एंड फाइनली
the whole humanity get a sense of identity and belonging. It may be a very superficial view to ask, means why should be a study history? Does it contribute means economically to our society? Does it solve the problem of poverty and unemployment? Of course, yeah. History does not answer this question, but history help us to knowing the past, people, their cultures, religions, and the other social system, and suggest to us how to make future of better हिस्ट्री. हमारे जो फ्यूचर, जो हमारी इंडिया का जो बेस्ट फ्यूचर होना चाहिए, उसके बारे में फिर इन लोगों ने धीरे धीरे डेवलप करने का सजेशन लिया. एक डिसीजन भी बोल सकते हैं. हिस्ट्री फर्दर मेक्स अस लर्न lesson from the past for the present future. It remind us not a repeat with mistake which lead non-made calamities, man-made calamities and disasters like wars in the past. History guides us how to ignore the bad thing. पहले तो हमारी जो एंसेंट हिस्ट्री है वो उन्होंने क्या किया, इग्नोर करना शुरू करा किस चीज़ को, बैड थिंग को. दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड फॉलो द थिंग्स विच प्रमोट हारमोनी, पीस और प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने का वास्ता था, मतलब स्टॉप फॉर यूनिटी के लिए भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसे प्रमोट किस चीज़ को किया, हारमोनी को, शांति को और प्रॉस्पेरिटी को. Ashoka kingdom means ancient Patliputra in rock edict 12th insisted on the following measures of the practices to maintain harmony, peace and prosperity and society. किसके थ्रू ये प्रमोट किया गया, किसके थ्रू इस प्रैक्टिस किया गया था, अशोका के थ्रू. वो क्यों और वो कहाँ का किंग था, पाटलिपुत्र का किंग था, जो कि हमारे बिहार में ही पड़ता है. एडिक्ट 12 इंसिस्टेड. इसको हमेशा याद रखोगे ताकि मैं आप नेक्स्ट टाइम पे क्यूज लेकर आऊँगी, उसमें आपको मिल जाएंगे. प्रमोशन ऑफ द कॉमन ग्राउंड और अ रूट ऑफ रिलीजन. कल्टिवेशन ऑफ द सेंस यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द प्रैक्टिस ऑफ वागो चिश्ती रेस्टोरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द रीजन्स एंड सेक्ट. इसमें कल्टिवेशन का एक सेंस था, क्या था, रिलीजन को, वो यूनिक एकता को ना, वो हर एक तरीके के रिलीजन, हर एक तरीके, हर धर्म के साथ एक यूनिटी बनाया जाए, एकता बनाया जाए, जिसमें वागुस चिश्ती रेस्टोरेंट में क्रिटिज्म का तो वो अदर जो रोल था ना हमारे रिलीजन और सेक्स का, उसके अंदर ये काम किया गया था. और फिर हमारा इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, कमिंग द साम्यवा ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन रिलीजियस असेंबली. फिर लर्निंग द टेक्स्ट ऑफ अदर रिलीजन सो एज टू बिकम भाषु सूत्र और प्रोफिशेंट इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. वो था इसका जो प्रोफिशेंट क्या था, हमारे जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, जो स्क्रिप्चर्स है हमारे डिफरेंट रिलीजन का, उसको भी टेक्स्ट करने का. तो हमारे वैसे भी ये टेक्स्ट के बारे में भी बताएंगे कितने तरीके के टेक्स्ट थे, क्या इंस्क्रिप्शन था. पर्पस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री means the study of past does not mean that one lives in the past, live with past. ये हमारे जो हिस्ट्री के लेखक हैं, ये हमारे एंसेंट हिस्ट्री के जो आइडिया था इनका, ये हिस्ट्री गिव्स अ सोसाइटी और अ नेशन, इनका कहना था. वॉलेंट्री के थ्रू ये कहा गया था, हिस्ट्री हमारी एक ऐसी सोसाइटी और नेशन है जिसकी आइडेंटिटी डिस्कॉन नहीं है, जिसमें voluntary is the great intellectual states from France contained that Indian is the cradle of worldly civilization and homeland of religion and the oldest and purest form. हाँ, वैसे भी इनका जो एक कहना भी सही था कि हमारा जो इंडिया है ना, एक होमलैंड ऑफ रिलीजन है. यहाँ पे हर किसी, कोई भी आता है, कोई भी रहता है, यहाँ पे इमोशंस दिखाए जाते हैं. To volunteer for the route, in short, I am convinced is everything astronomy, astrology or metaphysics comes to us from the Gangapri Ede Sonnerit, a French naturalist and traveler, believed that all knowledge came from India, which is cradle of civilizations. तो इसका जो इमानुअल कांत ने इसको लिखा था, हमारे इंडिया के बारे में लिखने वाले कौन थे, इमैनुअल कांत, और उनका जो वॉलेंट्री का था, उनका कुछ योगदान रहा है और कुछ इनका.
Their religion has a great purity, and one can find traces of pure concept and divinity which cannot easily be found is elsewhere. ये हमारे रहे इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत एक ग्रेट फिलोसफर थे। कहाँ के फिलोसफर थे? जर्मनी के। फिर भी हमारे इंडिया के बारे में सोचा, लिखा। इनका जो रिकग्नाइज्ड एक महानता थी कि एंसेंट इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को एक्नॉलेज करने का, लोगों तक पहुंचाने का, दैट इंडियन रिलीजियस थ्रू अ रिजिडिटी एंड इनटॉलरेंस। फिर इनका जो कांत एक रोबोट इंडिया मीन्स ट्रेसेस थे कि ग्रेट प्योरिटी है हमारा जो रिलीजन है, हमारा इंडिया का जो रिलीजन है वो क्या है? एक महान पवित्रता है। और वहाँ पे ये कहा गया कि फाइंड द ट्रेसेस प्योर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी सच कैनॉट बी इजली बी फाउंड एल्सवेयर। Thank you so much for watching this video. Just comment it. How is this video? Thank you so much for watching. Tata, bye bye.